तो तबीयत आज खराब हुई है सीमा की। आज सीमा की किसी से बात नहीं हुई ना होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से कई दावे किए जा रहे हैं। क्या वो दावे हैं आपको जरा बता देते हैं। सीमा को पहले से कई रोग हैं, ये बात कही गई है उनके करीबियों की तरफ से। पाकिस्तानी डॉक्टर ने दरअसल सीमा पर यह खुलासा किया, जो सीमा के डॉक्टर रहे हैं, कहा कि सीमा डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित रही हैं, यानी बीमार रही हैं। सीमा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सीमा को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया भी है, नींद ना आने की भी बीमारी। और दोस्त जो रही है सीमा की, उसने तो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देने के दौरान हमने दिखाया भी था आपको, मनोरोगी बता दिया। इसके अलावा सीमा को बीड़ी पीने की लत भी है, जिसको लेकर दिक्कत पेश आ चुकी है सचिन के साथ। और कहीं ना कहीं समझिए कि इसको लेकर अनबन भी हुई है, उससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको दी। और चलिए अब बता देते हैं आपको कि नेपाल से कैसे ये टूर एंड ट्रैवल का पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। सीमा हैदर के ट्रैवल एजेंट का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि बिना किसी मकसद, बिना किसी मदद नेपाल से भारत आना संभव नहीं था। तो दोनों था, मकसद भी था और मदद भी मिली। सीमा ने एटीएस को एजेंट्स की डिटेल्स नहीं दी है। 3 दिन तक जो पूछताछ हुई, इसमें डिटेल्स नहीं साझा की। सीमा ने नाम याद ना होने की दलील दी है। कैसे संभव है कि नाम याद ना हो जिसके जरिए आप भारत आए? ट्रैवल एजेंट से मिलने के अब राज खुल सकते हैं। और कहीं ट्रैवल एजेंट का ऐसा ही कनेक्शन तो नहीं है जो शक की सुई है जासूस होने की, स्पाई होने की, वो यहां पर ट्रैवल एजेंट के मिलते ही कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन सीमा ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे बहुत सहज हो। सीमा ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो यहाँ के तमाम रीति रिवाजों को अपने आप में समेटे हुए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लोगों के बीच ये भ्रम पैदा कर रही है कि वो भारतीयता से परिपूर्ण है। लेकिन सच्चाई क्या है, अंदर की खबर की इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। ये सबूत हैं सीमा की चालाकी के, सीमा की जालसाजी के, सीमा के शातिर अंदाज के। सीमा ने भारत आने से पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, हर बारीकी, हर पहलू पर काम किया, सचिन को अपने प्रेम जाल में फंसाया। सीमा को भारत आकर जो कुछ भी करना था, उसकी तैयारी साल भर पहले से ही पाकिस्तान में बैठे बिठाए शुरू कर दी थी। सीमा ने पाकिस्तान में ही रील बनानी शुरू कर दी थी, जिनमें वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहने दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से सीमा के बच्चे हिंदी बोलते हैं, अपने नाम भी हिंदू बताते हैं, वो भी शक पैदा करते हैं कि सीमा ने चारों बच्चों को कहीं हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी है क्या। सीमा के हिंदू कार्ड वाली प्लानिंग के सबूत कई हैं। सीमा अच्छी हिंदी बोलती है। सीमा पाकिस्तान से ही नवरात्र के व्रत रखने का दावा करती है। साड़ी में सहज दिखती है। सीमा रील्स भले ही पाकिस्तान में बनाती थी, लेकिन साजिश सचिन को अपने जाल में फंसाने की थी। ऐसा उसने किया भी। पाकिस्तान से बुना जाल भारत आते आते और पनप गया, और ये प्लानिंग और तगड़ी हुई सचिन सीमा की गिरफ्तारी के बाद से। सीमा समझ गए कि हिंदुस्तान में रहकर इमोशनल कार्ड खेलना जरूरी है। उसने सचिन के परिवार और बाकी लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सीमा ने कई बार हिंदुस्तान की तारीफ भी की। यहाँ मेरा बहुत स्वागत और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे सर। इस तरह कभी किसी ने मेरे साथ वेलकम नहीं करा वहाँ पे। सचिन तो सीमा के प्रेम जाल में फंस ही चुका था। भारत आकर उसने सचिन के परिवार को भी पूरी तरह ट्रैप कर लिया। ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल सचिन ने ही सीमा को प्रीति बना के इंट्रोड्यूस किया था, इसके बाद से उसको आधार कार्ड भी दिया। तो ये आखिर कैसे किया गया? क्या कोई और भी था जो उनकी हेल्प कर रहा था? ये फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे की गई? ना सीमा क्वालिफाइड है बहुत ज्यादा, ना सचिन क्वालिफाइड है बहुत ज्यादा। तो ये बारीक चीजें आखिर उनको किसने बताई? क्या कोई और भी है जो उनकी हेल्प कर रहा था, या अगर नहीं कर रहा था तो फिर आखिर किस तरीके से सीमा ने ये पूरी की पूरी व्यूहरचना की स्क्रिप्ट लिखी, इसके बाद इसको अमली जामा भी पहनाया? सीमा ने भारत आकर सलीके से साड़ी पहनने के साथ तुलसी पूजा शुरू कर दी, बिंदी लगाने लगी,
सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। सीमा ने राष्ट्रपति भवन भेजी याचिका में हिंदू धर्म अपनाने की बात भी लिखी है। न केवल खुद को सचिन की पत्नी के तौर पर पेश किया है, बल्कि अपनी पहचान सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा बताई है। अब सीमा और सचिन के साथ उनके घर वाले भी चाहते हैं कि सीमा यहीं रहे। सचिन का परिवार तो दोनों की शादी फिर कराने पर विचार कर रहा है, जिसमें घर के सब बड़े मौजूद होंगे। पूरी बहू की तरह एकदम ट्रीटमेंट मिल रहा है सीमा को। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि मामा आए तो भात लेकर आए। हाँ, आए हैं, आज नहीं, लेकिन जब हम पुनः दोबारा शादी कराएंगे तो भात लेकर अवश्य आएंगे। दोनों को बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और पूरे समाज के सामने इस रिश्ते को वैलिड नाम मिल जाएगा, यानी सीमा का हिंदू कार्ड काम कर रहा है। सीमा का हिंदू राग का जादू लोगों पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।